Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class of developmental biology, we are going to study gametogenesis and fertilization. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, वरना पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये पहले आइए समझते हैं. द वर्ड गैमेटोजेनेसिस सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इन एग्जाम्पल स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. तो हम क्या करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है. तो गैमेट्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. जैसे कि मेल गैमेट्स होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होता है ओवम. स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से. और ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवरी से. ओके. और जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट स्पर्माटोजेनेसिस जो कि मेल बॉडी में होता है, और सेकंड oogenesis जो कि फीमेल बॉडी में होता है. इन मेल द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस. तो मेल में क्या होता है, इस प्रोसेस को स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, और ये टेस्टिस के अंदर होता है. आपके क्वेश्चन में आएगा कि स्पर्माटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, तो आपको लिखना है स्पर्माटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है. ओके. इट बिगिन्स विथ स्पर्माटोगोनिया द स्टीम सेल्स. तो जो स्पर्माटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्पर्माटोगोनिया से स्टार्ट होता है. स्पर्माटोगोनिया डिवाइड्स टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स. मतलब जो स्पर्माटोगोनिया बना था वो स्पर्माटोगोनिया फिर से डिवाइड हो जाता है, और क्या फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है. देन मेयोसिस 2 प्रोड्यूसेस स्पर्माटिड्स. मेयोसिस 2 से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्माटिड्स का प्रोड्यूस होता है. और स्पर्माटिड्स जब मैच्योर होते हैं तो वो स्पर्माटोजोआ और स्पर्म में फाइनली कन्वर्ट होते हैं. क्या होते हैं? स्पर्माटिड्स मैच्योर होकर स्पर्माटोजोआ और स्पर्म बन जाते हैं, मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं. This process is continuous and produces millions of sperm every day in a healthy male. मतलब जो मेल हेल्दी होता है उसमें क्या होता है, मतलब बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ. मतलब एक बूंद जो सीमेन होता है, सीमेन में स्पर्म होता है, तो एक बूंद सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, बहुत सारे स्पर्म होते हैं. ओके. और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, और एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं. मतलब समझ सकते हो ना बच्चों. तो अगर फिर भी मान लो अगर एक दिन में 1 मिलियन स्पर्म बना तो एक साल में 365 डेज है, तो एक साल में 365 मिलियंस ऑफ स्पर्म. मतलब कितना स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. आप स्पर्माटोजेनेसिस का पिक्चर भी देख सकते हैं. ये डायग्राम देख लीजिए. पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या बताता है कि स्पर्माटोगोनियम जो होता है 2n का होता है, फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स भी 2n का होता है, फिर मेयोसिस 1 जब से आता है फिर हैप्लॉइड हो जाता है, n नंबर का हो जाता है. मेयोसिस 2 में भी n हो जाता है. मेयोसिस 2 में क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, एन 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 एन. और फिर मैच्योर स्पर्म भी क्या हो जाता है? हैप्लॉइड होता है, एन होता है. इसमें देखिए पहला प्रोसेस है स्पर्माटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, फिर आता है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स, फिर स्पर्माटिड्स, और देन मैच्योर स्पर्म सेल. नाउ टॉक अबाउट फीमेल गैमेट्स.
फीमेल में क्या होता है, oogenesis होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इन फीमेल, फीमेल में क्या फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है। इट बिगेन्स विथ oogonia, ये oogonia से बिगिन होता है, which डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte, जो कि प्राइमरी oocyte में डेवलप होता है। प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन मियोसिस 1 अंटिल प्यूबर्टी, मतलब जब तक प्यूबर्टी नहीं आता मियोसिस 1 ही रहता है। मेल में स्पर्माटोजेनेसिस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है और फीमेल का जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब प्यूबर्टी आता है तभी से मियोसिस 1, मतलब मियोसिस 1 तक रहता है। देन उसका आगे का प्रोसेस होता है, मतलब प्यूबर्टी जब अचीव करती है एक फीमेल तब से स्टार्ट होती है। अब oogenesis का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो 2n नंबर के होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, और फिर सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होते हैं n, और फिर जो ओवम होता है वो भी n नंबर के होते हैं, मतलब हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलकर ही डिप्लॉयड सेल बनाएंगे ना, मतलब हमारा जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। तो स्पर्म का n और ओवम का n, मतलब हैप्लॉयड हैप्लॉयड प्लस डिप्लॉयड हो जाता है। पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स आता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स आता है, ये जो वाइट वाइट देख रहे हो वो उसे हम ओवम कहते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर एंट्रल फॉलिकल, और फिर ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। तो ओवम का रिलीज होता है यहाँ पे, ओके। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये उसका जो पार्ट बचा हुआ है वो श्रिंक हो जाता है। ये देखिए एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर और ये मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर।